नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सिटी टॉप 10 में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे भोपाल टॉप 10 खबरें। राजधानी भोपाल में मंत्री गोपाल भार्गव प्रभुराम चौधरी के बंगले हुए सील। दोनों मंत्री कोरोना पॉजिटिव आने के बाद करवा रहे इलाज। शिवराज सरकार के 7 मंत्री अब तक हो चुके हैं कोरोना पॉजिटिव। यूरिया और राशन की कालाबाजारी पर सीएम शिवराज सख्त। मंत्रालय में अधिकारियों के साथ की अहम बैठक। कहा, लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त। प्रदेश भर से लगातार यूरिया राशन में कालाबाजारी को लेकर मिल रही थी शिकायतें, जिसके बाद सीएम को ये सख्त निर्देश देने पड़े। वहीं खाद्य की किल्लत को लेकर किसानों का भी लगातार प्रदर्शन हो रहा है। सीएम शिवराज ने मनुआ भान की टेकरी पर जल शोधन संयंत्र का लोकार्पण किया। साथ ही कहा कि इससे पुराने शहर की 3.5 लाख आबादी को शुद्ध पानी मिलेगा। शैक्षणिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए एमपी में स्कूल शिक्षा विभाग नई योजना शुरू करने जा रहा है। मिशन 10,000 के तहत प्रदेश के 10,000 स्कूलों में स्मार्ट लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लासेस के साथ ही आधुनिक लैब भी बनाई जाएगी। भोपाल तलब किए गए बीजेपी के कद्दावर नेता अजय बिश्नोई ने प्रदेश नेतृत्व से चर्चा की और बाद में मीडिया से बातचीत में कहा कि पार्टी जो भी दिशा निर्देश देगी उस पर वो काम करेंगे। नीट और जेईई एग्जाम को रद्द कराने की मांग को लेकर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने सीएम शिवराज को लिखा पत्र। कोरोना को देखते हुए परीक्षा नहीं कराने की मांग की। साथ ही लिखा, मेरे सुझाव को राजनीतिक तौर पर नहीं लें। महाराष्ट्र में यूज्ड ग्लव्स को साफ कर दोबारा बेचने की खबरें सामने आने के बाद एमपी में भी अलर्ट जारी कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों में निर्देश जारी किए हैं कि इस्तेमाल के बाद हैंड ग्लव्स को काट कर ही डस्टबिन में डाला जाएगा। एमपी में पुलिस को वीकली ऑफ मिलना शुरू हो गया है। गश्त के अगले दिन मिल रही है छुट्टी। भोपाल बना ऑफ देने वाला पहला जिला। मौसम विभाग ने प्रदेश के 16 जिलों के लिए जारी किया अलर्ट, जिसमें 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। वहीं रीवा संभाग समेत 10 जिलों के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। और चलिए अब देखेंगे इंदौर टॉप 10 खबरें फटाफट अंदाज में, जहां मालवा निमाड़ में खराब हुई सोयाबीन को फसल को लेकर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने मांग की शिवराज सरकार 40,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा बांटे, नहीं तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर प्रदेश व्यापी आंदोलन करेगी। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। सांवेर उपचुनाव को लेकर घमासान तेज। पूर्व सांसद प्रेमचंद्र गुड्डू ने दी सिंधिया को चुनौती। कहा, सांवेर से चुनाव लड़ लें सिंधिया, हकीकत पता लग जाएगी। बीजेपी ने किया पलटवार। कहा, पहले सिंधिया के प्रतिनिधि से ही जमानत बचा लें, गुड्डू फिर बात करें। इंदौर में लोकायुक्त पुलिस ने एमपीईबी के असिस्टेंट इंजीनियर को 40,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। गणेश बाग कॉलोनी में एमपीईबी के बंद पड़े ट्रांसफार्मर को शिफ्ट करने के लिए मांगा जा रहा था घूस। इंदौर में 187 नए पॉजिटिव मरीज आए सामने। अब तक पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 11,860। मेडिकल बुलेटिन में 3 नई मौतों की पुष्टि। इंदौर आरटीओ दफ्तर में पूछताछ केंद्र बनाया जा रहा है। साथ ही लाइसेंस बनवाने वाले आवेदकों की सुविधा के लिए आरटीओ की दीवारों पर ट्रैफिक साइन लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 28 अगस्त को इंदौर में एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट की आधारशिला रखेंगे। नगर निगम प्रशासन ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। ट्रेचिंग ग्राउंड में निजी और जन भागीदारी से बनने वाला ये प्लांट 150 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। इंदौर में बस चलाने की अनुमति मिलने के बाद भी बस ऑपरेटरों ने साफ कर दिया है कि सरकार जब तक टैक्स माफी की घोषणा नहीं करती, हम बसों का संचालन नहीं करेंगे। लॉकडाउन से पहले शहर से रोजाना 1200 बसों का संचालन होता था। इंदौर हाईकोर्ट के निर्देश के बाद हुकुमचंद मिल के करीब 6,000 मजदूरों के लिए निगम का प्लान मिल की 42 एकड़ से ज्यादा जमीन को विकसित कर उसे बेचा जाएगा और इससे जो भी रकम मिलेगी उसे सबसे पहले मजदूरों का 228 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। इंदौर के द्वारकापुरी में दोस्त के जन्मदिन पर बीच सड़क पर हवाई फायर करने का वीडियो वायरल हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने सिकंदर नामक युवक के पास से राइफल, खाली कारतूस, लाइसेंस और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए। साथ ही आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है।
प्यारे मियां सहित 6 लोगों के खिलाफ इंदौर के पलासिया थाना में 3 अलग अलग मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें 3 नाबालिग लड़कियों के साथ ही शराब पिलाकर अपराधिक कृत्य करने का आरोप लगाया गया। और चलिए इंदौर के बाद अब देखेंगे ग्वालियर टॉप 10 खबरें, जहां ग्वालियर में कांग्रेस ने बीजेपी के मेगा शो के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एनपी प्रजापति, सज्जन सिंह वर्मा, डॉक्टर गोविंद सिंह, जयवर्धन सिंह और लाखन सिंह, पीसी शर्मा ने सिंधिया पर निशाना साधा, सिंधिया को मौका परस्त बताया। बीजेपी के मेगा शो के जवाब में कांग्रेस ने महासदस्यता अभियान शुरू किया। मेला ग्राउंड पर ग्वालियर पूर्व विधानसभा का सदस्यता कार्यक्रम हुआ। कांग्रेस ने बीजेपी के 3300 कार्यकर्ताओं को कांग्रेस में शामिल होने का दावा किया। ग्वालियर में कांग्रेस के महासदस्यता अभियान में आए कार्यकर्ताओं ने बीजेपी और सिंधिया के खिलाफ नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने शहर में जगह जगह मंच बनाए थे। बीजेपी के सदस्यता अभियान के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। ग्वालियर में कोरोना ब्लास्ट जारी है। 149 नए पॉजिटिव मरीज मिले, एक मरीज की मौत हुई। कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 4450। ग्वालियर के टेकनपुर बीएसएफ अकादमी में कोरोना का कहर, 47 जवान कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और अब तक 50 से ज्यादा जवान कोरोना की चपेट में आए। संक्रमित जवानों का इलाज जारी। लोकायुक्त जांच में शिक्षक चंद्र प्रकाश पाठक निकला करोड़पति। शिक्षक के पास 60 लाख की जमीन, 25 लाख का मकान, 20 लाख की उधारी के चेक, 8 बैंक खाते मिले। व्यापम घोटाले में जेल जा चुका है पाठक। ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को अपने सामान सैनिटाइजेशन करने की सुविधा मिलेगी। 10 से 40 रुपए तक शुल्क देकर बैग सहित दूसरे सामान को सैनिटाइज करवा पाएंगे। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर लगेगी सैनिटाइजेशन मशीन। अवमानना के मामले में पेश नहीं होने पर तहसीलदार आरके खरे पर हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती। कोर्ट ने तहसीलदार को 25,000 रुपए के जमानती वारंट से तलब किया है। 9 जनवरी को जारी किया गया था नोटिस। ग्वालियर नगर निगम में आर्थिक गड़बड़ी उजागर हुई है। एक ही काम के लिए 2 फाइलें बनाई, 2 कामों में 2,24,000 रुपए की गड़बड़ी का आरोप। निगम कमिश्नर ने जोनल ऑफिसर को हटाया। ग्वालियर में बीते 24 घंटे में 6 लोगों ने मौत को गले लगाया। गिरवाई गोले का मंदिर और जनकगंज थाना क्षेत्रों में किशोरी और महिलाओं ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। मुरार और थाटीपुर में 3 लोगों ने जहर खाकर दी जान। जबलपुर के लालपुर वाटर फिल्टर प्लांट में मरम्मत कार्य के चलते आधे शहर को आज पानी नहीं मिला। हाथीताल, भंवरताल, श्रीनाथ की तलैया, टाउन हॉल, बादशाह मंदिर, गुप्तेश्वर, पीएसएम एवं फूटाताल इलाके की टंकियां शामिल रहीं। और चलिए अब देखेंगे जबलपुर टॉप 10 खबरें, जहां कैचमेंट एरिया में बारिश थमने के बाद जबलपुर के बरगी बांध में पानी आना कम हो गया है, जिसके बाद 4 और गेटों को बंद कर दिया गया। अब सिर्फ 7 गेटों को आधा मीटर खोलकर 900 घन मीटर की जल निकासी की जा रही है। मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता संघ की कार्यकारिणी के निर्वाचन की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंची। कुल 145 उम्मीदवारों में से 4 निर्वाचित हुए, जबकि अब 29 उम्मीदवार ही शेष रेस में बचे हुए हैं। कोरोना का आंकड़ा जबलपुर में रोजाना सेंचुरी मार रहा है। बीते 24 घंटे में 117 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जबकि एक मरीज की मौत हुई है। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3,456 पर पहुंच गया है। आरटीई कानून के तहत गैर सरकारी स्कूलों को क्षतिपूर्ति देने के मामले में हुए घालमेल की फिर से जांच होगी। कलेक्टर ने माना गंभीर मामला। 6 स्कूलों में 67 लाख से अधिक का घोटाला होने का आरोप लगा है। बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के संघ दफ्तर नागपुर जाने पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि जो बाबा साहब के विरोधी होते हैं वो संघ के दफ्तर जाते हैं। जबलपुर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह एक बार फिर मां बंगलामुखी के दरबार पहुंचे। माता का आशीर्वाद लेने के बाद बोले कि कांग्रेस हर हाल में उपचुनाव जीतेगी। सुशांत सिंह सुसाइड मामले में दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान, कहा नहीं कर सकते आत्महत्या, सीबीआई की जांच में सामने आएगा सच। जबलपुर के आधारताल में बेशकीमती जमीन को फर्जी तरीके से बेचने के मामले में 7 लोगों के खिलाफ लोकायुक्त कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया गया। लोकायुक्त पुलिस की इस कार्रवाई से निगम दफ्तर में हड़कंप मच गया।
जबलपुर में नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में एक याचिका दायर की गई है। प्रदेश में प्रस्तावित गौशालाओं का निर्माण नगर निगम सीमाओं के अंदर नहीं करने की मांग की गई है। और चलिए अब देखेंगे रायपुर टॉप 10 खबरें। राजधानी रायपुर के सेजबहार हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में कुत्तों का आतंक जारी है। मासूमों को आवारा कुत्तों ने बुरी तरह से काटा। 2 बच्चे बुरी तरह से घायल होकर निजी अस्पताल भर्ती हुए। सिलतारा थाना क्षेत्र में 2 युवकों का शव मिला है। एक युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी तो वहीं दूसरा युवक का शव पानी में मिला है। दोनों मामले पर पुलिस जांच कर रही है। ऑनलाइन ठगी के मामले अब दर्ज होगा। जांच के लिए होगी अलग टीम। पुलिस मुख्यालय स्तर पर भी बनेगा साइबर थाना। पुलिस कर रही तैयारी। 16 सूत्रीय मांगों को लेकर सीपीएम ने राजधानी सहित पूरे राज्य में प्रदर्शन किया। निजीकरण सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। रेप के आरोपी पूर्व डीएमई फरार हो गया है। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए उसके ठिकानों पर दबिश दी। डॉक्टर आदिले पुलिस तलाश में जुट गई। 10वीं और 12वीं बोर्ड के केवल 62 निजी स्कूल मान्यता शर्तों में खरे पाए गए। 7 स्कूलों के मान्यता का आवेदन अमान्य कर दिया गया है। राजधानी रायपुर में मुख्य पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त हो गया। लाखों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। पाइपलाइन फूटने के बाद बच्चे उसी पानी में मस्ती करते देखे गए। कोरोना संक्रमण के बीच कुछ शिक्षक शिक्षा का अलख जगा रहे हैं। रिक्शे पर बैठकर टीचर पढ़ाई करा रही है। लाउड स्पीकर के माध्यम से मिडिल स्कूल मुरैना की टीचर्स स्कूली बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रही है। राजधानी रायपुर में बीती रात से बारिश हो रही है। भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने आज खेतों बाड़ी का निरीक्षण किया। सोयाबीन, मक्का, प्याज की फसलों का किया निरीक्षण। किसानों की फसलों में कीट का प्रकोप बढ़ गया है। और अब देखेंगे दुर्ग भिलाई टॉप 10 खबरें। दुर्ग में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान 103 मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि कोरोना से 4 लोगों की मौत भी हो गई। नगर पंचायत पाटन का चपरासी कोरोना पॉजिटिव मिला है और इसके बाद एहतियात के रूप में नगर पंचायत को 2 दिन के लिए सील कर दिया गया। और इस दौरान नगर के सफाई व्यवस्था, बिजली व्यवस्था और पेयजल व्यवस्था सुचारू रूप से जारी रहेगी। कोरोना को हराने के लिए निगम, जिला स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त टीम घर घर दस्तक दे रही है और लोगों के स्वास्थ्यगत जानकारी जुटा रही है। और अब तक 54,345 घरों में दस्तक दे चुकी है टीम। दुर्ग के शिवनाथ नदी पर बने महामरा एनीकट के समीप युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने हत्या की आशंका जताते हुए शुरू की जांच। दुर्ग में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। भिलाई में सुपेला थाना क्षेत्र में एक दिन में 3 चोरी की घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें करीब 10 लाख की नकदी सहित अन्य सामान चोरी हुए। दुर्ग पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले 5 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी भिलाई में रहकर नागपुर तक में सट्टा खिलवाते थे। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत चिन्हांकित गांवों में सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण होगा और इसके लिए 320 दिन का रोजगार मनरेगा के तहत दिए जाएंगे। दुर्ग जिले के 200 स्कूलों में कक्षा 1 और 2 के लिए नींव अधिगम कार्यक्रम चलाया जा रहा है और ये योजना दुर्ग विकासखंड के 112 और पाटन विकासखंड के 88 प्राथमिक शालाओं में शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ छात्र पालक संघ ने निजी स्कूलों की मनमानी को रोकने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें स्कूल प्रबंधन की ओर से पालकों पर फीस जमा कराने का दबाव बनाने का आरोप लगाया गया। भिलाई निगम क्षेत्र में स्थित SLRM सेंटर महिलाओं के लिए आजीविका का केंद्र बन गया है और इससे उन्हें अच्छी आमदनी भी हो रही है। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे।